बड़े ही को भारी लाकर आपके सामने आशा नगर बैकुंठ जिते साधुआं दा वासा नगर बैकुंठ जिते साधुआं दा वासा नगर बैकुंठ जिते साधुआं दा
की बाणी संत साजन पे पूरे मुर्दे संत साजन पे पूरे मुर्दे सुनते पड़े कहते तुवे सागोरे आबा बिन पंत नाने मुरझा लागे बाजया लो पवन गुरु पानी पिता माता दत्तमा दिन रात साई दया चंगियां वरनाइयां वाचा धर्म करमियां अपनी कहते जिन्नी नाम ते आया नानक ते उजले जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत का नानक ते मुख उजले नानक ते मुख उजले यदि छुट्टी बोलो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह सावधान तू ठाकर तुम पैमरी गात मैत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी जी तो दे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु जी कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾ ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ की प्रबेंती सात संग सुनाओ सतगुरु तीने कापने वाला हमारा सुकांता सुभरास ताको विघ्न न खोल लागे जाके प्रभ आगे अरदास जी की चरण कमलों जी के पास वाहिगुरु सहाय वार कवि जी पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै श्री गुरु नानक ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸਮ ਧਿਆਇਆ ਜੇ ਜਿਤਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਜਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਤੇ ਮਹਾਂਜੀ ਸਹਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਂਜੀ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ सच्चे पातशाह जय जयकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन दीदार का ध्यान करके सर्वचन बोलो जी हजूर के पंज प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हटियां जपियां तपियां वाई वारों 24 अवतारों देश भगतों जिन्हां नाम जपिया वन सकिया देख चलाई ते वाही देख के अंगत कीता तिन्हां प्यारियां सच्चारियां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ माइयां बीबियां भटंगियां दी कमाई का ध्यान करके सर्वत संगत बोलो जी हजूर के पंज तक श्री ननकाना साहिब तो लेकर सचखंड श्री हजूर साहिब तक के अंग पवित्र गुरधामां का ध्यान करके सर्वत संगत बोलो जी पैतनी सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे नाम चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जी जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ प्यारा देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु मानी मामा तुकी मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु बख्शो जी सिखा नु सिखी दान के दान रह दान विवेक दान साहु दान खुदा दान दान नाम दान अमरदास साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बंगे जुगो जुग धर्म का जय जयकार सर्वत संग बोलो जी वाहिगुरु श्लोक महला दूजा आपे जावे करे आप आपे आने रास किसा के नाम का करे किसा अरदास व्यक्ति करे ला होगी जन अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास सतगुरु निमाणिया दे मान निताणिया दे ताण उठियां दी कोट निआसरियां दे आसरे निगतियां दी गत पतियां दी पत सतगुरु सत्य पिता वाहिगुरु ऐस वेले की अरदास आप जी के चरण कमलों पास के आप जी दे करदर दे सरदार नु पीत मान सरदा रखदे होए मान जो संत बाबा कनैला जी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ
ਧੰਨ ਧੰਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਧੂਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦ ਤੋਂ ਮਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਯੁਗ में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना दे महावाका अनुसार सतगुरु जी कीर्तन होया बाणी पढ़दे आ कोलों सेवा करदे आ कोलों कीर्तन करदे आ कोलों सतगुरु जी अनेकां तरह दीयां उनताईयां त्रुटियां रह ही जांदियां जी। आप जी दे अनजान जे बच्चे समझ के माफ करन लगे वास्ते सुध पढ़वाणी पढ़न दी बल बुद्धि उत्तम बख्श ने पढ़ी सुनी बाणी सचखंड में प्रवान करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव कलयुग जीवन दे हृदयां ते वसाउणा जिन्ना मुख कामना भावना नूं लै कर संतां महंतां तथा संगतां ने रल मिल के श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए सन। सतगुरु कामना भावना पूरियां करनियां पढ़दे कजने मेल भरिया सिर ते हथ रखना दिन दुगना रात चौगनी तरक्की बख्शनी मेल जो दिल विच परोई रखना गुरु घर दी कीर्ति उत्साह संगतां दा प्यार बख्शना सच्चे पातशाह। हे अकाल पुरख वाहिगुरु इसे नूं मुख रखदे होइआं संतां महंतां वल्लों आप जी नूं संगतां वल्लों सोहणे सुंदर पोशाके पहनाए गए अंगीकार करो माया अर्पण कीती गई। सतगुरु जी डर प्रवान करो जिन्हां खजाना विचों पोशाके माए सुख जाने भरपूर करो सेवकां दे कारज रास करो काल कंठ दूर करो दुखां दी निवृत्ति करो सुखां दी प्राप्ति करो चढ़दियां कलां बख्शो। सतगुरु जी इसे नूं मुख रखदियां होइआं जो भी संगतां आप जी दे हजूरे हाजिर होईआं सतगुरु पर तक मंदा वह राज आप टकाया। सतगुरु सब दियां हाजियां लाउणियां त्रिपुर पिटावां कीतियां मंजूर करनियां आई संगत नूं गुरसिੱਖੀ दान नामदान अमर दी दात बख्शनी सच्चे पातशाह इस जग नूं मुख रखदियां होइआं बाबा जी दी वर्षी नूं मुख रखदियां होइआं संगतां ने बड़े प्रेम ते उत्साह दे नाल सतगुरु मन तन धन दे नाल सतगुरु लेखे सेवा कीती है लेखे प्रवान करनी सेवा दा फल उदम बख्शना सच्चे पातशाह। संगतां ते मेहर भरिया सिर ते हथ रखना संगतां नूं आप जी दे दर दा भरोसा बख्शना चढ़दियां कलां बख्शनियां लगन खड़ियां वे सुख शांति बरताउणी जय जयकार करनी दुख कले पाप का नाश करना माल मनुखी सुख शांति अंत दे भंडारे भरपूर करने सतगुरु सब दियां हाजियां लाउणियां इसे नूं मुख रखदियां होइआं सहज पाठां नूं मुख रखदियां होइआं सतगुरु जी संगतां वल्लों बाबा जी वल्लों सतगुरु जी आप जी दे हजूरे पंचामृत प्रसादी दे सके आई है कृपा करो जी हाजिर नाजर अनक प्रकार पुजन गो किए गोविंद में जटाए करी पाग सड़ सोच पवित्रा हुण लाभो भोग हर राए। सीख प्रसारण आओ सीख प्रसारण सात संग को रसनी लायक होवे जो आप जी का प्रशासक सतनाम श्री वाहिगुरु जी का जाप जपन कृपा करो जी मुखो गुनामे बख्शो गुनाम ते चलनी समर्था बल बुद्धि उत्साह बख्शो अथवा उपरंत आप जी दियां कथा विचारा शब्द विचारा बख्शनियां जी शब्द विचारा ते चलन दा संगतां नूं बल उदम चढ़दियां कला बख्शनियां जिनका कार्य तनि किया मानस क्या विचारा राम। सतगुरु जो संगतां हाजरियां प्राप्त करके सतगुरु जी हाजरियां लाकर सब दियां झुलियां भरनियां बाणी की टेक नामकारं साधु का संग भजन दा प्रताप दुखले पाप का नाश धर्मी राजा राज करे धर्मी प्रजा सुखी वसे से प्यारे मेलो जी जिन्ना मिलिया नाम चित्ते आवे अड़ से चढ़े शरण परे सुतरे नानक नाम चढ़दी कला ते पावे। वाहिगुरु जी का खालसा जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा तोए पीना मेरे सतगुर दीन दयाला सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोठ महला पंजवा गुरपूरा चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइए तहां सहेले कर कृपा प्रभ मेले गुरपूरा चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइए तहां सहेले कर कृपा प्रभ मेले
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ ਰਹਾਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਧਾਰਾ ਹੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ ਪਾਤਤ ਪਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਤਿ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਦੌੜਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮੇਲ ਨ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮੇਲ ਨ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਤਪਸਵੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10-10, 15-15, 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਔਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਇਤਰੀ ਜੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਤਰੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ਾਇਤਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਤਰੀ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ स्वामी बाबा सेवादार जी ने अपने शब्दां दे फुल भेट करनगे। स्वामी राम साहब जी करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के शब्द मंत्र मन मान। जो कथा सुने और गावे दुख पाप के निर्जन आवे विष्णु भगत की ये बल होय। आद व्याज स्वय सके न कोय आद व्याज स्वय सके न कोय।
दस पातशाहियों ने आत्मक स्वरूप परम पावन अलाही बाणी सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के परम पावन चरणों के विराजमान बाबा जी पूने वाले परम पूज्य अनंत श्री भूषित बाबा जी जलाल वाले मल्ले वाले और अनेकों आश्रम तो आए हुए महापुरुष संत वृंद दूरों नेड़ों आए गुरु प्यारो बेटियां करो एकाग्र बड़े प्यार के सत्कार करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारो अज आप उन्होंने महान महापुरुषों के जिन्होंने अपनी जिंदगी दे विच जो कि दो पंक्तियां हर आदमी पढ़ता है और हर आदमी परमात्मा को मंगता है, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया। सेवा ते सिमरन जो है दी साक्षात मूर्ति महान तपस्वी धन बाबा सेवादार जी महाराज की पवित्र बरसी के उत्ते असी इस स्थान के उत्ते जो है एकत्रित हुए हाँ। हर प्राणी इस संसार के अंदर इस पंज भौतिक शरीर के विच उस परम पिता परमात्मा की कृपा के सदका ही आता है। इस भटकती हुई 84 लाख योजना के विच रूह नूं वो परम पिता परमात्मा करके कृपा करके ये मानव चोला बख्श दिंदा है। जिहड़ा आदमी इस मानव चोले की सार्थकता नूं समझ करके गुरुआं की कृपा के नाल इस पंज भौतिक शरीर दे विच आउण दा मकसद समझ जाता है, वो इंसान उस परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन करके और संगतां दी गुरुआं की सेवा करके इस संसार के उत्ते अपना जीवन सफल बना जाता है और अपना लक्ष्य पूरा कर जाता है, जिस लक्ष्य की खातर ये पंज भौतिक शरीर इंसान को मिले। इस वास्ते जो है महापुरुष कहते हैं एहो जिहे महापुरुष जो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सगल श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। एहो जिहे महापुरुष कदे मरते नहीं, वो सदा अमर रहते हैं, सदा जिउंदे रहते हैं। जिस प्रकार किसी कवि ने लिखे है, सोपा संतां दी नवीं नवीं नितरित रहिंदी कैम है कैम जहान जद तक, सूरज वांग चमकदी नित रहिंदी, सूरज चंद दा रहे निशान जद तक, जोत संतां दी सदा ही जगदी है, स्थिर रहणगे जिमीं असमान जद तक, संत नाल भगवान दे एक हुंदे, संत जिउंदे ने जिउंदे भगवान जद तक। एहो जिहे महापुरुष अपनी व्यक्ति को उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच विलीन कर देंगे ने और फिर जो है सदा वास्ते अजब से अमर हो जाते हैं। जिन्हों गुरबाणी के विच लिखे है, ज्यों जल में जल आए ठिकाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। भाव कहना जिस प्रकार जल दे विच जल सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण किया राम। जो बूंद उस परमात्मा रूपी समुद्र के नालों विछड़ के संसार के चक्रां विच पई फिरदी सी, वो जो है अपने असली घर नूं प्राप्त कर जाती है। जिहड़ा इंसान अपने इस पंज भौतिक शरीर के विच उस परम पिता परमात्मा के नाल प्रीति पा लेंदा है, परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन करना शुरू कर देता है। जे विचार करके वेखिए, इंसान यही करने वास्ते इस पंज भौतिक शरीर के विच आया है। गुरु लोग गुरबाणी के विच कहते हैं, भई प्राप्त मानक देहोरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी भरिया,
ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਆ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਰਣ ਜਾਮ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਰਣ ਜਾਮ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ, ਕਹੂੰ ਬਜਾ ਕੇ ਢੋਲ, ਸਵਾਸਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਦਾ ਮੋਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਸ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰਿਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ है वो सच नहीं है, और जो चीज नहीं दिखाई दे रही वो सच है। परमात्मा कदे किसी ने देखे उसका अपना एक स्वरूप निश्चित नहीं है। परमात्मा का वो परम पिता परमात्मा का संसार के नाटक के दरख्त बनोगे, कीड़ा मकोड़ा बनोगे, आदमी बनोगे, पशु बनोगे, हर जगह परमात्मा बैठा है, हर स्वरूप के विच परमात्मा बैठा है। जे सरल रूप के विच विचार करके देखिए, दस गीता सूअर का जंगली अनेक तरह के भगवान ने जो संसार में केड़ा स्वरूप बनोगे, पर महापुरुष ने गीता के विच भगवान ने क्या पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होने या परमात्मा का स्वरूप होने या अवतार होने, वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं कि लोग उसको बोलना शुरू कर देते हैं। गुरुआं ने जो साडे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा का स्वरूप बिठा दिता, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जो भी स्वरूप परमात्मा के बारे या संसार के बारे कोई भी विचार गुरुआं ने साडे अगे रख दित्ती, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ शुरू कर दिता। इस वास्ते जो है परमात्मा को किसी ही स्वरूप को लोगों ने मनना शुरू कर दिता। इस वास्ते परमात्मा के दो स्वरूप बने जाते हैं। एक तो साकार स्वरूप जो हर युग के विच आउंदा है। सतयुग तय माणियो छलियो बल बावल भयो, त्रेता तय माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस के तात कियो, उग्र सैन को राज अवै भक्ता जन दियो, कलयुग में प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज चलट लाल पुरख फरमायो।
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਾਂਟਾ ਛਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਵਾੜਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਉਪਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ। ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨतः ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰੂਮ ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹ ਪੁੰਜਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ 5-4 ਗਿੱਠਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਲਾਂਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 5-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਮ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੂਮ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਠੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਖੂੰਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਖੂੰਜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 5-4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੂਮ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ब्रह्मा जी के पास गए और जा करके पूछा। पहला देवते गए, देवते ने जाके कहा कि महाराज असी आत्म तत्व बारे जानना चाहते हैं कि आत्मा की वस्तु है कि परमात्मा की वस्तु है। असी सदा वास्ते जान के अजर के अमर होना चाहते हैं, सदा वास्ते 84 के चक्रां चों मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि जी देव देह है ये भी कुछ टाइम तक है, ये भी सीमा है। जो ये खत्म हो जाती है उदों फिर इंसान को मानव चोले में आना पैंदा है। चले गए, जा करके पूछा कि आत्मा क्यों कहते हैं, केड़ी चीज आत्मा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आ जो सामने थोड़ा शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये आत्मा है, शरीर ही आत्मा है। ये जो गल कही तब देवते वापस आ गए। उस तो बाद राक्षस चले गए। जो राक्षस चले गए जा करके जो उन्होंने भी पूछा कि असी आत्मा बारे जानना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने यही शब्द उन्होंने कहे कि शरीर ही आत्मा है। वो भी वापस चले गए। जो वापस चले गए जा करके विचार किया, वो तो शरीर को ही आत्मा मान के तुरे फिरते रहे। एक ही वचन मान लिया कि शरीर ही आत्मा है, इस तो ऊपर और कोई चीज नहीं है। और देवता ने विचार किया कि शरीर आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा के जो लक्षण पड़े हैं वो परमात्मा वर्गे है। आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवो ब्रह्म ही ना पराहा। जीव आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है, दूसरा कोई नहीं। इस वास्ते जो
ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਅਜਰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਦਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਰਜਰਾਪਣ ਆਇਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਜਰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਜਸ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਨ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ परमात्मा ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा का असली पिता है परमात्मा। जिस प्रकार साडे शरीरां दे पिता अलग ने, वो भी खत्म होने वाले थे, शरीर भी खत्म होने वाले। क्योंकि जो अन्न सुबह पक करके शाम तक खराब हो जाता है, उसके रास्तों होया बनया हुआ ये शरीर ये किवें स्थाई ते दरोग रह सकता है? ये कदे नहीं रह सकता। इस वास्ते जो ये गल हुई तो देवते इकट्ठे होकर के फिर चले गए ब्रह्मा जी के पास। कहा कि ब्रह्मा जी ये जो शरीर ते आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ते अजर अमर है, ਇਹਦਾ कदे खत्म नहीं होती, ਇਹਦਾ कदे बदलती नहीं। ਤੇ शरीर ਤਾਂ ਅੱਜ पैदा होया कल खत्म हो जाएगा। मरना ते जिउना ਇਹਦਾ प्रकृति का, बनना ते मिटना भाव कहना उत्पन्न होना ते नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है, परमात्मा का नियम नहीं, आत्मा का नियम नहीं है। जो उपजो सो वंश है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। जो उपजो सो वंश है, वन हुज बॉर्न में डाई बट सोल इज इमॉर्टल। जो पैदा होएगा वो मरेगा, परंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कभी खात्मा नहीं होता। इस वास्ते जो ये गल कही तो फिर कह लगे भी इन्होंने कोई सोची आई है, इन्होंने विचार किया है। क्योंकि विचार करने तो बाद ही हर वस्तु का पता चलता है। बिना विचार तो, बिना विवेक तो किसी वस्तु का पता नहीं चलता। जो ये विचार किया उन्होंने तो यह लभ्या कि शरीर आत्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने क्या मनो वही आत्मा, मन ही आत्मा है। उस तो बाद फिर चले आए जो ये गल कही कि मन ही आत्मा है, तो मन के लक्षण की है? मन के लक्षण है संकल्प से विकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मक हाँ मन हाँ भाव कहना जिसके अंदर संकल्प से विकल्प उठते रहेगा। ख्यालों की नदी का नाम है मन। ते जी आत्मा के एक रास है उसके अंदर ना विकल्प के ना संकल्प उठता है। इस वास्ते मन भी आत्मा नहीं हो सकता। ये विचार करके फिर वापस चले गए और जाकर के क्या ब्रह्मा जी मन से आत्मा नहीं हो सकता। इस वास्ते मन के अंदर ख्याल संकल्प के विकल्प उठते रहते हैं। ये ख्यालों की नदी का नाम है मन, ते आत्मा के अंदर ये सब नहीं है। इस वास्ते जो है ये मन आत्मा नहीं हो सकता। फिर जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि इन्होंने विचार किया है, इन्होंने इस गल की नॉलेज हो गई है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बुद्धि ही आत्मा है। मन तो बाद बुद्धि की बारी होती है। और जब ये क्या कि बुद्धि ही आत्मा है, तब फिर वापस आ गए विचार किया कि बुद्धि के अंदर के विचार बदलते रहते हैं। कदे सद विचार आ गए, कदे बुरे विचार आ गए, कदे किस प्रकार के विचार आ गए। बुद्धि के विचारों का नाम है। ये विचार आदमी के बदलते रहते हैं। इस वास्ते बुद्धि भी ये आत्मा नहीं हो सकती। फिर चले गए, जो फिर गए थे ब्रह्मा ने रियल आत्मा की वस्तु है। ब्रह्मा जी ने बताया देखो आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार परमात्मा का कदे खात्मा नहीं होता, इसी तरह आत्मा का भी कदे खात्मा नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा के अंदर क्रिया शक्ति है, इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी क्रिया शक्ति है। इस आत्मा की क्रिया शक्ति के कारण ही ये सारा संसार चली जाता है। जिस प्रकार लाइट होने के कारण ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करी जाते हैं। जो लाइट चली गई इन्हों के तो कोई चीज़ रोक नहीं ना होती दिखने वाली। ना कि पखे के थक है गायब होंगे है, ना मोटर खत्म होती है, ना कोई भाव कहता मैक उठ जाता है। सारा कुछ वो भी प्यार रहता कि नहीं चार विचार करके देखो। पखे के फर भी होवे, स्विचा भी होवे, तार भी होवे लगी हुई है। देखने वाली चीज़ तो कोई चीज़ पासे नहीं हुई, वो तो सारिया वो भी दिखाई दे जाती ने। पर वो कि चीज़ है जिसके कारण पखा खड़ गया, बंद हो गया। इस तरह ही आत्मा का स्वरूप है। जदों वो आत्मा शरीर के विचों निकल जाती है तो ये सारा शरीर दिखाई देते हुए भी बेकार हो जाता है।
क्योंकि तीन चीज़ां परमात्मा दियां इंसान को सामने नजर आउंदियां है जे वो अपनी अखां से पट्टी बन के तुरया फिरे जिवें नेत्रा भ्याम विहीनस्या दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार अन्य व्यक्ति के सामने शीशा रखे तो कोई पता नहीं चलता, उसको प्राणी दिखाई देता, ते इस प्रकार ही जिस आदमी के अंदर बुद्धि नहीं है, इंटलैक्ट नहीं है, उन्होंने शास्त्र कुछ नहीं कर सकते, उसको विचार कुछ नहीं कर सकते। वो लख सुनी जाए, लख विचारी जाए, लख शास्त्रों देखी जाए, पर उसके अंदरों कुछ लभ नहीं सकता। लोग तीर्थों से जाते हैं, कुछ मनोरंजन करने की खातर जाते हैं, उन्होंने खातर जो बहता हुआ ठंडा पानी का बहाव है, वो स्नान करो शांति मिल गई, ठंडक आ गई, आह बड़ा आनंद आया। पर रियल तीर्थों के उत्ते जाण का की फल मिलता है? इंसान के पापों का खात्मा होता है, इंसान को पुण्य मिलता है। ये जिहड़ियां गैबी चीज़ां ने, भाव कहता सूक्ष्म विचार ने, वो किसी किसी व्यक्ति को होंदे ने ते उस हिसाब दे नाल तीर्थ ते जांदा है। इस वास्ते जो है जदों उन्हां नूं असली रियल ज्ञान हो गया परमात्मा बारे देवतियां नूं, तां जा करके उन्होंने कहा कि इस आत्मा बारे आदमी शरीर के विच जा करके ही जान सकता है। पंज भौतिक शरीर के विच आ करके मातलोक के उत्ते आदमी उस अपनी आत्मा को जान करके सदा वास्ते अजय अमर हो जाता है। ताई करके देवते समान विचोले नूं लोचदे ने। इस देही को सिमरै देव, इस देही नूं देवते प्राप्त करने वास्ते तरसदे ने। क्यों तरसदे ने? क्योंकि देव देही के विच ते सुख ही सुख ने, दुख है ही नहीं है, ते आदमी की चाहता सुख चाहता है। इस वास्ते देवते क्यों फिर इस दुख के विच आउणा चाहते हैं? क्योंकि मानव चोला ही जरिया है उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचण का, 84 लाख जोनां दे विचों मुक्ति पाउण दा, और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके सदा सुख प्राप्त करने का साधन है मानव चोला। 84 लाख जोनां का गेट बनाया उस परम पिता परमात्मा ने। इस वास्ते जो राक्षस लोग थी उन्होंने देखा कि शरीर तो परे कोई चीज है नहीं है, इस वास्ते जो है वो शरीर ही आत्मा मान के उदों के संसार के पूरे बैठे लड़ी हुई होंगी। आज विचार करके ये दो तरह की सृष्टि परमात्मा की रची है, एक आस्तिक एक नास्तिक। दो तरह के लोग ने। नास्तिकों का कहना है, धार्मिक शास्त्र ने लिखा जावर जीवे सुखी भवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता। जदों तक जियो खूब ऐश के आराम के नाल जियो, खूब मौजा लुटो, चोरियां करो, डाके मारो, बेईमानी रज के करो, जो कुछ करना संसार से करो। आज जो शरीर ने जड़ के राख हो जाना तो फिर लेखा जोखा का यह नास्तिक मत। अधर्म मनने वाले, ना धर्म मनने वाले, इन्हां दा नाम। और धर्म मनने वाले कहते ने कि जो भी संसार के अंदर प्राणी आया उसका लेखा जोखा होना है। धर्मराज ने उसको पूछना है कि तू संसार के उत्ते की करके है, की कर्म करके है। आदमी 3 प्रकार के कर्म करता है संसार के उत्ते। पातशाह कहते ने चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म अधूर, कर्मी आपको अपनी के नेड़ा के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए सत ढाल, नानक के मुख उजले खेती छुट्टी। इस वास्ते जो है 3 प्रकार के कर्म ने, चंगियाइयां चंगे कर्म, बुराइयां बुरे कर्म। जे असीं चंगे कर्म का फल कहे ना सानू मिलता है, बुरे कर्मों का भी मिलता है। ये नहीं कि 10 बुरे कर्म कर ले एक चंगा कर्म कर लिया वो नष्ट हो गए, नहीं। उन्हों का अपना फल मिलूगा। जो चंगे कर्म का फल आगा तो सुख मिलूगा, जो बुरे कर्मों का फल आगा तो दुख मिलूगा। इस वास्ते पातशाह कहते हैं सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जे दाता दिए, किसको दोष देह तो प्राणी तो अपना किया करा रहा है। इंसान ये सुख दुख तेरे ही पूर्वले जन्म का कर्मां का फल है। इस वास्ते जिहड़ा परमात्मा के नाम का सिमरन कर जाता है उसनों फिर मशक्कत नहीं करनी पैंदी, अगे जा करके लेखा जोखा नहीं देना पैंदा। तो सदा वास्ते अजत अमर हो जाता है, सदा वास्ते परमात्मा के विच विलीन हो जाता है, सीधा परमात्मा के द्वारे चले जाता है। जो जल में जल आए ठिकाना। इस प्रकार जो है जेडे महापुरुष संसार के विस्तार देने का ज़्यादा टाइम नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तुसीं बहुत देर तो गर्मी के बैठे हो और
सारे पासे बहुत गर्मी है, बैठना बड़ा मुश्किल है। और इस वास्ते जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, विस्तार से जिन्ना मर्जी दे दो, इस वास्ते जो है विस्तार देने का टाइम नहीं। तो कहते हैं यह जिहा मार्ग है ना, ये मार्ग सच का मार्ग ये किसी किसी को मिलता है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी वो भागी पाए, हरेक नहीं प्राप्त कर सकता। जिमें एक राजे दी कई राणियां सीगियां ते एक राणी के भरा का खत आ गया। वो राणियां जो है अपने पति को राजे को नहा रही सन ठंडे जल के नाल, तो खत पढ़ के ना विच जाके खत पढ़े ते रोन लग गई। तो उहदियां अखां दे विचों निकले हुए अंजू जिहड़े राजे की भूई उत्ते पए। तो राजे ने पूछा कि यह गर्म जल कितों आता है, क्यों हंझू गर्म होंगे है। तो जो ये गल कही तो वह कह लगी कि मेरे भाई का खत आया है जो कि फलाने देश का राजा है, जिथे गया बस इस वास्ते कि वो कहता कि मैं 8 दिनों के अंदर अंदर सन्यास धारण कर लेना है तो तू मैनू आकर के मिल जा। मैं मैथों जो ना जाया गया उन्हें मुड़ के पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। वो राजा का वो सन्यासी नहीं बन सकता, वो साधु नहीं बन सकता, वो कुछ नहीं छड़ सकता। जिहड़ा चिट्ठियां के भरोसे सन्यास लेना चाहे वो सन्यास नहीं लै सकता। अजे मोह ममता तो निकली नहीं, सन्यासी के डेरे से बहुत दूर है। इस वास्ते जो की होया ये गल हुई, वो कह लग्या विचारां होंदियां रहियां, गल्लां बातां होंदियां रहियां। कह लग्या राणी इस प्रकार सन्यास नहीं होंदा, सन्यास तैनूं मैं दिखाउणा तजरबा। जिवें बैठा सी ते उवें उठ के पासे हो गया, मत्था टेकदा तुसीं अज तो मेरियां माता दा ते मैं सन्यासी हो गया, साधु हो गया। राणियां हुण उहनूं समझाउंदियां, कहंदियां राजन क्यों सन्यास धारण नहीं हुंदा जिवें तूं कहना। वो कह लगा किवें, फिर पहली राणी उहनूं जवाब दिंदी है, कहती जिवें एक बगले नाल हुई सी, जिवें एक बगले नाल हुई सी उवें। वो कहता किवें हुई सी, हुण वो समझाउंदी है कि एक छप्पड़ के किनारे बगला ते बगली रहिंदे सी। उन्होंने डड्डां फड़नियां, खाणियां, अपनी मौज मस्ती दे विच रहना। ते एक बारी की होया, आप नारियल के वृक्ष जो है छापड़ी तो दूर समुद्र के किनारे लगे भी मिलते हैं कि नहीं नारियल, ते नारियल के उच्चे उच्चे वृक्ष लगे हुए, वृक्ष लगे हुए। कुछ देर बाद उन्होंने वृक्षों के उत्ते हंस आ गए, हंस आकर के बैठ गए ते उन्होंने नारियल पीना शुरू करता। उन्होंने जो दुध होंगे ना पीना शुरू कर दिता। जो दुध पीना शुरू करता, चुंझ मारिया कर, दुध पी लिया कर, चुंझ लोहे वर्गी दिखी उन्होंने। तो बाकी जो है इधर उधर खड़ा करके थले सिटी जान, जो थले सिटी जान। बगला कह लग्या बगली कहता कि देख ये भी चिट्टे ने ते आपां भी चिट्टे है, इन्हां दा रंग भी चिट्टा ते अपना रंग भी चिट्टा है। इस वास्ते इहदा मौज नाल दुध पी जांदे ने ते आपां डड्डा खाई जांदे ते आपां भी दुध पिया करिए। आपां भी वो कहते ना देखा देखी साधे योग चीजे काया वाढे रोग। जिहड़ा देखा देखी भाव कहता है काम करता ना वो कभी कामयाब नहीं होता, वो दोखी पाउंदा है। ते जदों उन्हें एक विचार होया ते वो बगली ने बहुत समझाया, आपां जिथे हैगे उवें ठीक है, परमात्मा ने आपां नूं जिथे रखिया जायज अपने कर्म सी उस तरह का आपां नूं सील बख्शिया, इस वास्ते आपां ये काम ना करिए तो ठीक है। कहने लगा ना ना एवें मारी जाती है, मैं तो कहना कि हुण दुध ही पिया करूँगा। वो जेडे थले सट दिंदे ना तोड़ तोड़ के, हुण दुध तां विच रही जांदा माड़ा मोटा, वो विच नारियल दी मलाई दी जमी भी हुंदी है, उहनूं गुड़ ते बड़ी स्वाद लगदी है खाओ ते। इस वास्ते वो ना जी उन्होंने खान लग गया तो दुध पीन लग गया, बड़ी मौज। वो कहता था बड़ी मौज है, मैं नहीं वो डड्डा फाड़निया, मैं तो छड्डता अपना किता, हुण मैं तो दुध ही पिया करा। वो हुण कुछ देर रहे बेचारे हम जिन्ना चर रहना भी टाइम से उन्होंने, उस तो बाद वो चले गए आपके सामने उड करके। तो वो थले हुण नारियल कितों थे, जो तां तो डिगने बंद हो गए, थले कितों थे टुटे पाए। वो हुण जो मन के अंदर कहता है, बगली को कहता कि मैं हुण ना आपां चल उपर चल के दुध पीने, जिवें हंस तोड़ते होंदे सी नारियल। वो कहंदी कि देख तैनूं मैं किन्ने वारी समझाया भी इहो जिहे पंगे नहीं लईदे हुंदे। जिवें हंसा श्वेता बका श्वेता ओ वेदा बक हंसयो। भाव कहता हंस भी सफेद, बगला भी सफेद, और की भेद है इन्हां दे विच। कहंदे ने
कि जो समा आ जाता है दुग्ध पानम समासित्या हंस हंसा बक बका जो दुध पीण का टाइम आता ना उदो हंस हंस ही होंदा ते बगला बगला ही होंदा वो कहती इन्हों की चुंझ के इन्नी पावर है कि ये जो चुंझ दुध के पा देंगे ना तो पानी अड हो जाता है दुध अड हो जाता दुध पी जाते हैं पानी छड़ जाते हैं तू ये कितों कर लेगा वो कह लेगा ना जी ना मैं सब कुछ कर लूँगा चिंता ना कर कहने पैर बड़ा समझाया ना समझा किसी ने सवाल किया कां का रंग भी काला ते कोयल का रंग भी काला एको जिहा है गल कारण की भेद क्यों वो कहते जो अपना आ जाता ना बसंत रुत के जो कोयल कूकदी है ना कूकदी आवाज कढ़ती है उदों लोग मुक्त हो जाते हैं सुन करके आवाज तो जो कां बोलता फिर डरे करा करा मारते बस इन्ना ही फर्क है कहते रंग का कोई भेद नहीं गुणा उपना का करके भेद होंगे आदमी के इस वास्ते उन्हें बहुत समझाया ना समझा वो कहनी पहला तो आप इन्ना उच्चा चढ़ नहीं सकते अगर चढ़ भी गए तो फिर अपने तो दुध नहीं कटे जाना इन्हों चो वो कह लगे ना जी मैं कट लूँगा तो उन्हें किया शक पे हुए ने चढ़ता गया औखा सौखा मेरे मुँह इस वास्ते वो चढ़ गया जो मारी जोर की चुंझ तो कच्ची होंगी चुंझ फासगी में निकल ना सकिया जो ना निकल सका वो नारियल ना लंकी जाए फल मारी जाए बस होना की सी तुम पता ही है भी प्राणा का अंत हो गया मर गया लौटता उनको नहीं कौन कटे उसकी जाके सो इस वास्ते जो है कहने का मतलब कि जेड़ा आदमी रियल ज्ञान की प्राप्ति की खातर इस मार्ग से चलता है वो आदमी ही कामयाब होता है इस मार्ग के उत्ते क्योंकि ये सच का मार्ग है जेड़ा इस मार्ग से चलता सच्चे मार्ग चलते हैं पुस्तक करे कूटन में नानक तू नारायण जी का जीत या राम राम या नारायण नारायण से सब करते हैं पर कहते थोड़ा जो करता होंगे जिसे हृदय में बसया हुआ होगा इस वास्ते जो है जिस प्रकार उसी तरह ही जो है उन्होंने कूटन में को नारायण जी का जीत और संत का मार्ग धर्म की पौड़ी वो बड़े भागी पाए उन्होंने संत महापुरुष धन धन बाबा सेवादार जी जिन्होंने अपनी जिंदगी के गुरु घर की सेवा करके और सिमरन किया परमात्मा के नाम का और अपने असली घर को प्राप्त किया जिस घर को प्राप्त करने की खातर आदमी समान विचोले में आता है तो यहो ਜਿਹੇ महापुरुषों बारे धार्मिक ग्रंथों के लिखे है वो कहते हैं यथा नद्या सिंधमारा समुद्रे गच्छन्ति नाम रूप विहाया तथा विद्वान नाम रूपात लोका परात परम पुरुषम पैती देखते जिस प्रकार नदी हिमालय तो निकल करके समुद्र के समा जाती है तो रास्ते में परोपकार करती तुरी जाती है वृक्षों से जो है खेतों से और उस तो बाद पशु पक्षियों से आदमी से इस तरह ही महापुरुषों का जीवन होंगे और संसार रूपी हिमालय के निकलते हैं जिन्ना चर परमात्मा के जिन्ना टाइम उन्होंने मिलया होंगे जिन्ना उन्होंने भावें का सफर होंगे इस जीवन का और जिन्ना चर जाके समुद्र के नहीं समाते परमात्मा रूपी समुद्र के और लोगों के परोपकार करते तुरे जाते हैं और भला करते तुरे जाते हैं इस वास्ते जो है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा